अदिति के शरीर से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने 7 देवों को अर्पित कर दिया और मार्तंड को ऊंचे पर स्थापित कर दिया। मार्तंड की उत्पत्ति मनुष्यों के जन्म तथा मृत्यु के लिए हुई। साथियों, विश्वोत्पत्ति के इन दोनों प्रकार के वर्णनों में बहुत अंतर है। पुरुष सूक्त के अनुसार विश्वोत्पत्ति पुरुष से हुई और उपरोक्त वर्णन के अनुसार विश्व की उत्पत्ति शून्य से हुई। किसी भी धर्म में समाज की जन श्रेणियों का वर्णन नहीं है। यहूदियों में भी जन श्रेणियां थी, परंतु बाइबिल की उत्पत्ति नामक पुस्तक के पहले अध्याय में विश्वोत्पत्ति का वर्णन है, जन श्रेणियों का वर्णन नहीं है। पुरुष सूक्त में जन श्रेणियों का वर्णन ही मुख्य ध्येय क्यों बनाया गया है, यह एक विचारणीय बात है। ऋग्वेद के अन्य स्थानों पर मनुष्य का जन्म निम्न प्रकार से बताया गया है। एक मंत्र में मनुष्य की उत्पत्ति अग्नि द्वारा बताई गई है। मनुष्य श्रेणियों का कोई जिक्र नहीं है। फिर पुरुष सूक्त में ऐसा जिक्र क्यों है? पुरुष सूक्त का विरोध ऋग्वेद की अन्य ऋचाओं से भी सिद्ध है। निम्नलिखित मंत्रों में मनुष्य की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। ऋग्वेद 1:96-2 प्रथम निबिड़ से तथा आयु के ज्ञान से अग्नि ने मनुष्य उत्पन्न किया। अपने प्रकाश से पृथ्वी और मनुष्य का सृजन किया। देवताओं ने अग्नि को धन का दाता बताया। यद्यपि ऋग्वेद के समय में आर्यों में भिन्न भिन्न समाज बन चुके थे, तथापि इस मंत्र में भिन्न भिन्न वर्णों का कोई वर्णन नहीं है, केवल मनुष्य मात्र का जिक्र है। पुरुष सूक्त में विशेष रूप से वर्णों की उत्पत्ति क्यों बताई गई है? पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से एक और विरोध है। ऋग्वेद बताता है कि भारत में आर्यों का आरंभ और ही रूप से हुआ, जैसा कि निम्नलिखित मंत्रों से प्रकट होता है। ऋग्वेद 3:36 अग्नि तथा अन्य देवतागण और मनु की संतान अर्थात सभी जंतु मंत्रों द्वारा यज्ञ कर रहे हैं। ऋग्वेद 4:37-1 हे देवतागण, वाजस ऋभुक्षण हमारे यज्ञ में आइए, जिसमें शुभ मुहूर्त में मनुष्यों में यज्ञ हो। ऋग्वेद 6:14-2 मनुष्य लोग यज्ञ में अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। इस मंत्रों में ऋषियों ने मनुष्य की उत्पत्ति को मनु से बताया है। यही बात ब्राह्मणों और पुराणों में कही गई है। यद्यपि ऐतरेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण तथा मत्स्य पुराण में मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है, तथापि भारतीय आर्यों की उत्पत्ति मनु ही से मानी गई है। किंतु पुरुष सूक्त के रचयिता को मालूम था कि मनु को आदि पुरुष कहते हैं। कुछ और बातों में ऋग्वेद तथा पुरुष सूक्त में भेद है। ऋग्वेद 1:113 इस प्रकार से है। कुछ लोग शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ ख्याति, कुछ धन और कुछ रोजगार की खोज में। ऊषा ने मनुष्यों को ज्ञान दिया कि भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न आजीविका करें। यह मंत्र केवल जीविका का वर्णन करता है, परंतु पुरुष सूक्त इससे बहुत आगे जाता है। वर्ण व्यवस्था सर्वदा के लिए दृढ़ कर दी गई और उसमें ऊंच नीच की भी व्याख्या कर दी गई है। पुरुष सूक्त में ऐसा क्यों किया गया? पुनः ऋग्वेद के अनुसार भारतीय आर्य जाति 5 जातियों से बनी है। ऋग्वेद 6:11-4 पांचों जातियां यज्ञ में अग्नि की स्तुति कर रही हैं, आहुति दे रही हैं और दंडवत कर रही हैं। ऋग्वेद 7:15-2 गृह का ज्ञानी तथा युवा स्वामी अग्नि पांचों जातियों में घर घर स्थापित है। ये 5 जातियां कौन सी हैं? इसमें मतभेद है। यास्क ने निरुक्त में इनका नाम गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस बताया है। औपमन्य के मतानुसार ये 4 वर्ण और 5वां निषाद है। ये दोनों ही मत गलत मालूम होते हैं, क्योंकि निम्नलिखित मंत्रों में पांचों जातियों की एक साथ प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद 2:2-10 हमारा तेज पांचों जातियों में चमके जैसे स्वर्ग चमकता है। ऋग्वेद 6:46-7 हे इंद्र, जो बल और पौरुष नहुस के वंश में है और पांचों जातियों में है, वह मुझे मिले। यदि इन पांचों जातियों में शूद्र शामिल होते तो इस प्रकार इनकी प्रशंसा एक साथ न की जाती। पुनः इन मंत्रों में वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये 5 जातियां 4 वर्ण और निषाद नहीं है, जैसा कि निम्नलिखित मंत्र से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद 1:108 हे इंद्र, हे अग्नि, आपका निवास सर्वदा यदु, तुर्वसु, दुहा, अनु और पुरु में रहता है। यहाँ पधारिए और सोम रस का पान कीजिए। इन 5 जातियों को मिलाकर भारतीय आर्य जाति बनी थी, क्योंकि अथर्ववेद 3:24-2 में लिखा है कि ये 5 देश, ये 5 जातियां मनु से उत्पन्न हुई। पुरुष सूक्त में जातियां एकता के बदले जातीय विभाजन पर क्यों जोर दिया गया है? पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से मेल करने पर समस्याएं जाहिर होती ही हैं। सामाजिक दृष्टि से और भी अनेक समस्याएं सामने आ खड़ी होती हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।